अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। आज हम के साथ जिसकी हर इंसान को ज़िंदगी के अंदर हर बार ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान इस मसले का हर वक्त मोहताज रहता है और वो अमल है इस्तिखारा का। इस्तिखारा के नाम के ऊपर आजकल मार्केट के अंदर बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। लोग आपसे कहेंगे आओ हम आपको इस्तिखारा करके देते हैं, और पता नहीं फिर उसके अंदर क्या कुछ वो करते हैं। फिर उसके बाद अपने अमली तरीके ईजाद करते हैं और पता नहीं आदात को इस्तेमाल करते हैं। ये सारा का सारा झूठ है। इस्तिखारा एक आसान अमल है और हर इंसान के बस के अंदर है। इस्तिखारा का पस मंज़र ये है कि ज़माना जाहिलियत के अंदर लोग बैतुल्लाह के जो मुजाविर होते थे उसके पास जाते थे किसी काम करने के लिए। अगर किसी ने कोई नया काम शुरू करना है, किसी ने कोई सफ़र पर जाना है, इसी तरह किसी ने कोई कारोबार करना है, कोई भी मसला होता तो लोग जो काबा के मुतवल्ली होते उसके पास जाते हैं और उसके पास तीर होते थे तीर। उन तीरों के ऊपर कुछ पर्चियाँ लिख कर उन्होंने लगाई होती थी। बाज़ पर्चियों के ऊपर लिखा होता था अमरानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। बाज़ में होता था नहानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे रोक दिया है। बाज़ खाली होते थे। अब ये बंदा जाता था और काबा के मुतवल्ली मुजावर से कहता था, आप मुजावर जो थे, आप ऐसा करो मेरे लिए फ़ाल निकालो। अब वो जो थैला उनका होता था, उस थैले को गुड़-मुड़ करते और हिलाते और उसके बाद उसको कहते जी एक तीर आप इसमें से चुन लें। अब उनमें से एक तीर उठा लेता, जब तीर उठा लेता, अब उसके ऊपर देखते लिखे हुआ क्या है। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है अमरानी रब्बी, तो अब ये क्या करते थे, ये कह लेते बस ये अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है, अब इसको पूरा करना है। अगर उसके ऊपर होता था नहानी रब्बी, ये समझते थे कि अब अल्लाह ने रोक दिया, अब वो रुक जाते थे। अगर कोई खाली तीर निकल आता, तो फिर वो उसमें क्या करते थे, फिर उसको दोबारा तीर खोलते थे, दोबारा तीर निकालते थे। ये ज़माना जाहिलियत की एक रस्म थी फ़ाल लेने की। और इस रस्म का कोई बेसरोपा थे, इसकी कोई बुनियाद नहीं थे, इसके ऊपर कोई अल्लाह न का हुक्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस वजह से ये जहालत वाला काम था। जब इस्लाम आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जब दीन की तालीम दें, तो उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज की तालीम देते थे, नमाज सिखलाते थे, इसी तरह जाबिर फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसी एहतमाम के साथ इस्तिखारा भी सिखलाते थे। इस्तिखारा आसान तरीन अमल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान काम है और हर बंदा कर सकता है। जो ये कह सके कि मैं इस्तिखारा नहीं कर सकता, इस्तिखारा कर सकता है। उसकी आसान तरीन तरकीब ये है कि सबसे पहले इंसान 2 रकात नफ़िल पढ़े। नमाज़ पढ़ने का जो वक़्त होता है, उसी के अंदर और उसके अंदर नफ़िल नमाज़ पढ़ने का जो वक़्त है, अब नफ़िल नमाज़ पढ़ने का जो वक़्त है, वो मग़रिब के बाद भी है, इशा के बाद भी है, ज़ुहर के बाद भी है। अहादीस के ज़ख़ीरा के अंदर कहीं पर ये नहीं मिलता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इशा के बाद नफ़िल पढ़े जाएँ या मग़रिब के बाद पढ़े जाएँ या ज़ुहर के बाद पढ़े जाएँ, बिल्कुल इसका तज़किरा नहीं है। इसलिए कोई वक़्त मुक़र्रर अहादीस में नहीं किया गया। इसलिए हर बंदा जिस वक़्त उसको मुनासिब वक़्त मिलता है, उस वक़्त में वो 2 रकात नफ़िल सलातुल इस्तिखारा की नियत से पढ़े। और उसके बाद आम रूटीन के अंदर जैसे इंसान नमाज़ पढ़ता है, नफ़िल पढ़ता है, उसी तरह नमाज़ नफ़िल पढ़े और फिर उसके बाद क्या करे, अपनी दुआ माँगे। अब इस्तिखारा की दुआ आपको यूँ नज़र आएगी, या आप देख रहे होंगे ये इस्तिखारा की दुआ है। इस दुआ के अंदर आपको सारा का सारा मिल जाएगा कि इस्तिखारा की दुआ किस तरह पढ़नी है। उसके अंदर जहाँ पर पूरी की पूरी दुआ है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। तो इसीलिए इस दुआ को कोशिश करें, ज़ुबानी याद कर लें। अगर ज़ुबानी याद नहीं कर सकते तो देख कर पढ़ लें। सबसे पहले अल्लाह की अच्छी तरीके से हम्द व सना बयान करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर उसके बाद अपनी दुआ माँगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजत माँगे और ये नियत करें, अल्लाह मैं जिस काम के लिए इस्तिखारा कर रहा हूँ, उसके अंदर मुझे क्या दे, मेरी रहनुमाई फरमा दें। हज़रत अनस फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया जो इस्तिखारा करता है वो बाद में परेशान नहीं होता, नाकाम नहीं रहता। इसलिए हमें हर मसले के अंदर अच्छा ये बात भी अच्छी तरह ज़हन नशीन करनी चाहिए कि इस्तिखारा किस काम में करना है। इस्तिखारा हर वो जायज़ मुबाह काम, हर वो जायज़ और मुबाह काम के अंदर इस्तिखारा करना है, जिसका शरीयत के अंदर हुक्म मुबाह का है, जायज़ का है।
अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो नया कारोबार शुरू करना चाहता है, कपड़े का है, मेडिकल स्टोर लगाना चाहता है, इसी तरह कोई और शोबा इख्तियार करना चाहता है। अब उसके सामने मुख्तलिफ कुछ शोबे-जात हैं, उनके सामने मुख्तलिफ मैदान हैं। अब वो ये देखना पूछ इस्तिखारा करना चाहता है कि मेरे लिए कौन-सा मुनासिब है, तो इस्तिखारा कर लें कि या अल्लाह ये मेरे सामने है, इनमें से जो मेरे लिए बेहतर हो उसके बारे में मेरी रहनुमाई फरमा दो। जायज़ काम के लिए इस्तिखारा होता है और मिसाल के तौर पर एक बंदा है, नाजायज़ काम के लिए इस्तिखारा करता है। सूद के काम छोड़ूँ कि ना छोड़ूँ? अब ये बिल्कुल हराम है, इसके बारे में इस्तिखारा करना ही जायज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। शराब का कारोबार करता है, इसको छोड़ूँ कि ना छोड़ूँ? किसी के साथ इश्क-मशूक़ी के चक्कर है, उसको दोस्त को छोड़ूँ, लड़की है, लड़का उसको छोड़ूँ या छोड़ूँ? ये हराम काम है, फ़ुज़ूल काम है, हराम है। ये तो हर हालत में ख़त्म करना है। इस्तिखारा जो होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़, मुबाह कामों के अंदर होगा। अब एक बंदा इस्तिखारा करे जी, नमाज़ पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ? रोज़ा रखूँ कि ना रखूँ? अब ये कौन-सी चीज़ें हैं जिसके अंदर इस्तिखारा करेगा? नमाज़ फ़र्ज़ है, ये हर हालत में करनी है। हज ज़िम्मे में फ़र्ज़ है, अब उसके बारे में इस्तिखारा हो रहा है कि हज करूँ या ना करूँ। अब ये चीज़ें तो फ़राइज़ में से हैं, इसलिए हराम जो होती हैं और इसी तरह वो चीज़ें जो बिल्कुल नाजायज़ हैं, उनके बारे में इस्तिखारा नहीं, जो फ़राइज़ हैं, उनके बारे में भी इस्तिखारा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुबाह और जायज़ कामों के बारे में इस्तिखारा करना है। और उसके बाद नफ़िल पढ़ के दुआ माँग के अल्लाह ताला से दुआ माँग लें। सबसे बेहतर वक़्त जो है ना वो इशा का है, इंसान के पास यकसुई होती है, फिर उसके बाद इंसान नमाज़ भी पढ़कर यकसुई के साथ इस्तिखारा करके कोशिश करे आराम के साथ लेट जाए। अच्छा, इस्तिखारा का रिज़ल्ट कैसे आएगा? इस्तिखारा के रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में दिखला दे। एक बात जिसके अंदर इंसान को शक और तरद्दुद होता है, वो खटका होता है, उस खटके को अल्लाह ताला दूर कर देंगे। अब वो किसी तरीके पर भी कर दें, किसी इंसान की ज़ुबान से उगलवा कर दें, ख्वाब में किसी को दिखलाकर और उसके बारे में रहनुमाई हो जाए। द दुनिया के अंदर भी और आलम ख्वाब के अंदर भी दोनों तरीके हो सकते हैं। बसा औकात कुछ भी नहीं होता, दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक बात का इल्हाम और इल्का कर देते हैं। अहादीस के अंदर कहीं पर नहीं आया कि अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब के ज़रिए उसकी रहनुमाई करेंगे। तो इसलिए इस्तिखारा के अंदर लोगों के फराडियों के फराडों से बचें। ये बिल्कुल झूठे जाहिली आमिल होते हैं और ये इस्तिखारे के नाम पर पता नहीं क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल कभी इनके चक्करों में ना पड़ें और ना अपना पैसा बर्बाद करें, ना वक़्त बर्बाद करें। हर बंदे के पास आसानी के साथ जो-सा वक़्त मुयस्सर हो, उस वक़्त के अंदर इस्तिखारा करके अल्लाह तबारक व तआला से माँग लें। अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। इंसान जिस काम के बारे में इस्तिखारा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में उसकी रहनुमाई फरमा देंगे। इसलिए हम सारे के सारे कोशिश करें अपने हर काम को शुरू करने से पहले, जायज़ कामों को शुरू करने से पहले इस्तिखारा ज़रूर कर लें। अल्लाह के नबी का फरमान सच्चा है। आपने फरमाया इस्तिखारा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह हमें भी अपने कदम-कदम पर अपने से रहनुमाई लेने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।